ये है शर्ट, यूनिफॉर्म है ये आपका? फ्रॉक है। फ्रॉक है, अच्छा। ओहो, मैंने तो पाउच देखें। वाओ, अरे इतना अच्छा पाउच। वो इजहान भी आ गए, वाओ। हाय और बाय। ओए ये क्या था? ओपन। ये ऊपर ये मेरा न्यू बैग। आप लो, आप जाओ। नहीं जाए इसमें से। हेलो, बेटा यो काटा डब्बे पाचा तो यो दूध रखते इतना के रखूँगा तवा, ठीक है? शुक्र आ गया फिर बाहर चिकन ఇక్కడ ये भी है जो तलाक हो गया इनमें मतलब जाते हैं बच के आलू भी कर लेते हैं ना यहाँ से शोरबा जल्दी दुकान से। ये ज़ारा क्या लाई हो ज़ारा? ये क्या है? बैग है, खुल रहा है आपसे? मुझे दो, वैसे ही कर दो। कहीं खराब ना हो जैसे। लाओ मुझे दो। अड़ा वो है ना। कब से जाना है स्कूल? कल। सुबह से? ओह अच्छा, चलें। अम्मा को दिखाओ बैग इधर दिखाओ, पाउच भी दिखाओ। वो जो पहले बैग लिया था वो छोटा था, पाँच। मैंने इसे कहा। किसान का भी है बैग, आपको पता है ना, आपकी चीजें भी हैं। ज़ारा अब क्या नहीं है? ओपन। ये ऊपर ये मेरा न्यू बैग। आपका या मेरा है? मेरा। मेरा होगा ना, आप तो पहले जा रही हैं स्कूल, मैंने तो कल एडमिशन लेना है। नहीं मैंने कल लाया। प्यारा बैग लाई हो। ओए होए 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 होए, इतना खूबसूरत है। यूनिफॉर्म भी है इसका, क्या बना हुआ है? दिखाओ फ्रॉक दिखाओ अपना। तो फ्रॉक देखा यूनिफॉर्म। बात है। तो मैं क्या पहनूं फिर? आगे अच्छा पसंद देखिए न्यू पाउच दिया। इसमें क्या डालते हैं? फिर पेंसिल शॉर्पनर पेंसिल और पाउच देखें। वाओ, अरे इतना अच्छा पाउच। वो इजहान भी आ गए, वाओ। ये है शर्ट, यूनिफॉर्म है ये आपका? फ्रॉक है। फ्रॉक है, अच्छा। ओहो, मैंने तो शर्ट समझी थी। फ्रॉक है, शर्ट वो है। अच्छा उधर भी है, अच्छा लेगिंग होगी उसके साथ, है ना? इजहान भी स्कूल जाया करेगा। यूनिफॉर्म का है। यूनिफॉर्म ये लगेंगे हाँ आपकी फ्रॉक के साथ। कहाँ जा रही हो सारा? इतनी अच्छी, वाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और इसको लाइक भी कर दिया करें, कोई अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो अब आते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ और वीडियो की तरफ। सबसे पहले वीडियो की बात मैं करूँगी। आज की वीडियो में एक तो बच्चों को आपने देखा है कि बच्चे खुश भी हैं और यूनिफॉर्म वगैरह अपना दिखा रहे हैं। ज़ारा यूनिफॉर्म दिखा रही हैं और ताहा मनीहा लोग इस्लामाबाद डाइनो वैली गए हुए हैं। तो आज हमारे घर में फिर चिकन आलू बन रहा है। तो ये सबसे पहले मैंने चिकन बनाया, फिर चिकन को फ्राई करके आलू अलग से बॉयल करके तो मैंने फिर आलू इसमें ही डाले, फिर दोनों को मिक्स करके फिर जो शोरबे का पानी है वही वाला था जो आलू बॉयल करते हुए मैंने छील कर मैंने काट के ना अलग से बॉयल करके फिर इसके अंदर मिक्स कर लिए थे। एक ही वक्त में दोनों यानी सालन बन गए। टाइम थोड़ा लगा मुझे
तो इनको फ्राई करके तो फिर इनका वही वाला आलू के जो पानी वाला शोरबा था वो बनाया। तो इस तरह हमारा बड़ा मज़े का चिकन बना था, साथ में सलाद रायता वगैरह भी बनाया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है हमारी गुफ्तगू का वो है कि काबिल एतमाद दोस्तों का इंतखाब कीजिए, और इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। और वो ये कि जब हम तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं या यानी कोई तकलीफ़ होती है या रंज होता है हमें, तो दोस्त जो हमारे होते हैं वो हमारी गमगुसारी करते हैं, हमें तसल्ली देते हैं, जिससे हम खुश होते हैं। तो हमारी खुशियों में भी वो शरीक होते हैं। तो हमें ऐसे दोस्तों का इंतखाब करना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर और खुशगवार बना दें, और ऐसे दोस्त नहीं बनाने चाहिए जो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बने, क्योंकि ऐसे दोस्त जो कुछ देते हैं इससे ज़्यादा ले जाते हैं। तो दोस्त बनाने का काम बेहतर तौर पर हमें करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए। तो इसके लिए हम देखेंगे कि माज़ी में जो आपके ताल्लुकात ख़राब या नाकाम हुए उनका तज्ज़िया करना है। ये देखें कि उनमें क्या ख़राबी या ख़राबियाँ पैदा हुई और ये क्यों हुई, उनके नाकाम रहने में हमारा कितना हाथ है, और इस बार इससे पहले क्या मुख्तलिफ करें, दोस्तों का इंतखाब कैसे करना है, इस बारे में हम क्या सबक हासिल कर सकते हैं। तो दोस्ती में बतदरीज आगे बढ़ना है। दोस्त के काबिल एतमाद होने की पुरअसर तफसीलात जाने बगैर ना ही अंधा एतमाद करना है, ना ही हमेशा की वफ़ादारी का इजहार करना है। और इसका तीसरा पॉइंट है, दोस्ती में ज़बरदस्ती भी नहीं करनी। हम आहंगी को फितरी तौर पर पैदा होने दें। तो आइए दोस्त बने, एक अच्छा जज्बा है, मगर ये शाज़ ही तवीलुल मुद्दती दोस्ती की तहरीक बनता है। चौथा पॉइंट क्या है इसका कि काबिल एतमाद दोस्त बनकर काबिल एतमाद दोस्त बनाइए। जितना भरोसा आप उन पर करना चाहते हैं, इन्हें इतना ही भरोसा आप पर करने के काबिल बनाएं। और पांचवा इसका पॉइंट है कि इस इल्म का इत्तला करें कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। यानी आप ये जान लें कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। और उनमें फ़र्क यह है कि दुश्मन आपको हंसाते हैं, जबकि दोस्त आपको रुलाने पर भी आमादा होते हैं। ऐसे दोस्तों को चुनें जो दियानतदारी से आपको राय दे सकें, ऐसी राय जो आपको कहीं और से ना मिल सके। आप इस बात को समझ गए होंगे कि जो दोस्त होता है ना वो मुखलिस होता है, वो सही मशवरा देता है। तो ऐसे दोस्तों को चुनना है जो मौके के मुताबिक काम ना करें, यानी मौके से फ़ायदा ना उठाएं, बल्कि आपके मुखलिस भी हों। आपको जब मशवरे की ज़रूरत हो तो वो आपको अच्छा मशवरा दें, और अपने लिए जैसे वो सोचते हैं ऐसे आपके लिए सोचें। तो ऐसे दोस्तों को चुनना है जो आपको अच्छी राय भी दें, अच्छे मशवरे भी दें, और ऐसे मशवरे दें, ऐसी राय दें जो आपको कहीं और से ना मिल सके। और दोस्ती जो है ना दो तरफ़ा होनी चाहिए, और इस पर इसरार भी करना चाहिए, या इसरार करें। ऐसे वाकिफ़कारों से मोहतात रहें कि जिनसे आपको बहुत कम मिलता है और आप इन्हें बहुत ज़्यादा देते हैं। अपने इर्द गिर्द देने वाले लोगों को इकट्ठा करें। देने से मुराद सिर्फ़ पैसा नहीं होता, राय देना, मशवरा देना, साथ देना दुख सुख में, तो ये देना हर चीज़ के लिए होता है। और करीबी दोस्त बनाने के लिए वक्त भी यानी लगता है, तवानाई लगती है, और कमिटमेंट भी होती है। और इन तीनों की सूरत में यानी तीनों अगर हम देखें कि वक्त भी हम दे रहे हैं, तवानाई भी हमारी लग रही है, और हम कमिटमेंट भी करते हैं, तो उसकी भी एक कीमत होती है। तो ये सारा कुछ है कि उसकी कीमत भी चुकानी है। तो दोस्तों को यानी दोस्ती करने के लिए बहुत सारा कुछ देखना पड़ता है। हर शख्स दोस्त नहीं होता, हर मिलने वाला दोस्त नहीं होता, और मिलने वाले बहुत होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं,
और जैसे क्लास फेलोज़ भी होते हैं, सीट फेलोज़ भी होते हैं जो ऑफ़िस में काम करते हैं आपके साथ, लेकिन दोस्त जो होते हैं वो कम होते हैं। जो मुखलिस हों वो और भी ज़्यादा, यानी मुखलिस तो बहुत कम लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को चुनना है और उनसे दोस्ती करनी है, तो काबिल एतमाद दोस्तों का इंतखाब करना है। तो ये वीडियो, अब हम आते हैं वीडियो की तरफ। इसमें नाइनो वैली गए हुए हैं ताहा और मनीहा, उनके मामा बाबा इस्लामाबाद। तो वहाँ की ये उनकी वीडियोस हैं बच्चों की। बच्चे बड़े खुश हैं। तो काफ़ी अरसे बाद इस्लामाबाद गए हैं और नाइनो वैली इस्लामाबाद से भी काफ़ी दूर है, तकरीबन 2 घंटे या 1.5-2 घंटे के फ़ासले पर। तो पेशावर रोड पे है मेरे ख़्याल में ये। तो वहाँ पर ये पहुँचे हैं, तो वहाँ पर ये बड़े खुश हैं वहाँ देखकर और एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। यार मजे करती है आप। ओए आहा ऊपर करो ताहा। ओ हाँ यस यस। आप ठहरो पीछे, माँ बहना कौन है तो पीछे होते बेटा, कोई बात नहीं मैं ठहरा हूँ। कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानो, मैं हूँ साथ, मैंने पकड़ा हुआ है आपको। ओके डरो नहीं आगे से बनाया। अब चले उतरे, उधर जाने आ गए, काम जा रहे हैं, आ जाओ इधर से, उधर से आगे भी जाना है ना अपने, आ जाओ ताहा, हम जा रहे हैं मनीहा आराम आराम से, आराम आराम से। ताहा इधर देख के स्माइल करना। तो हाँ इधर देखें। आप जाओ। मनीहा जाएं इसमें से। हेलो आओ अब आज स्लाइड ले आओ, जो स्लाइड्स ले लो जितना लेनी है, उधर से जाओ ना स्लाइड ताहा। मनीहा शूज़ पहन के जाए बेटा। वेट वेट तो भाई आप क्या कर रहे हैं? क्या ढूंढ लिया? क्या ढूंढ लिया? फॉसिल ढूंढ लिया? Slide to the right. Crisscross. Crisscross. Cha-cha, real smooth. Let's go to work. तो हाँ इधर देखिए। इधर मम्मा को देखो।
मैं इसको उठा लूँ आप। तो अब आज के वजीफ़े की बारी है कि आज का जो वजीफ़ा है वो है कि जिनकी औलाद नहीं होती, बच्चे नहीं होते, उनके लिए है कि अगर किसी की शादी को कुछ साल हो गए हैं, जैसे 7-8 साल, और औलाद की कोई उम्मीद पैदा नहीं हुई है, तो दूसरा ये कि रिपोर्ट्स भी सही आई हैं दोनों की, शौहर और बीवी की, और मायूसी का सामना है, तो क्या करना है? तो उसके लिए है कि नमाज इशा के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, सूरत अलक़ की आयत नंबर 1 और 2, और सूरत यूसुफ़ की आयत नंबर 2 जो है, ये अलिफ लाम मीम तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन, यानी 1-2 जो है ना आयत, ये 100 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके 90 रोज़ तक पूरी इस्तकामत के साथ ख़ुद भी पीना है और बीवी को भी पिलाना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अपने नामों के ज़रिए से, अपने कुरान पाक के जो उसके अल्फाज हैं उनके ज़रिए से फ़ज़ल व करम फरमाए, आमीन। अब ये बच्चों को सैर करा के डाइनो वैली से वापस इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, और बच्चे बड़े खुश भी थे और बहुत एंजॉय किया आज बच्चों ने। तो इस तरह के ज़ाहिर है कभी कभी होते हैं इवेंट कि कभी जाने का मौका मिलता है, जैसे इस्लामाबाद गए, लाहौर में भी कुछ लोग लाहौर में जो नहीं रहते उनके लिए भी है कि जब आते हैं तो अपने बच्चों को सैर शैर कराते हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। तो आज की हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।